हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का। और ये बैंकिंग टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। यानी इसमें हम प्रैक्टिकल समझेंगे। बैंकिंग चैप्टर में एक ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, वो है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बात करते हैं, हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, या इसका एक और नाम क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन भी कहते हैं। इस चैप्टर में स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। इसे समझने से पहले कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं यहाँ पे। पहला वर्ड है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। क्या वर्ड है? डिपॉजिट मल्टीप्लायर। इसी का दूसरा नाम होता है मनी मल्टीप्लायर, और इसी का थर्ड नेम क्या होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो तीन नेम यूज़ किए गए हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर और तीसरा क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। क्या फॉर्मूला होता है इसका बच्चों? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा डी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल डिपॉजिट। क्या होता है डेल्टा डी का मतलब? चेंज इन टोटल डिपॉजिट। और डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? चेंज इन इनिशियल ऑब्लिक प्राइमरी डिपॉजिट। चेंज इन इनिशियल ऑब्लिक प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है बच्चों, तीन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट मल्टीप्लायर, उसी का दूसरा नाम मनी मल्टीप्लायर, तीसरा नाम क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा डी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल डिपॉजिट, कितना टोटल डिपॉजिट में चेंज आ रहा है। और डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? चेंज इन इनिशियल ऑब्लिक प्राइमरी डिपॉजिट। ये फॉर्मूला होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर का, मनी मल्टीप्लायर का और क्रेडिट मल्टीप्लायर का। इसके बाद हम बात करते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर को, अब हम शॉर्ट से डिनोट करते हैं डीएम से। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन LRR। LRR क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो। ये मैंने सेकंड क्लास में समझाया था, जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया वो समझ लें थोड़ा सा। LRR क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो दो चीज़ों से मिलके बनती है। एक होती है CRR, कैश रिजर्व रेशो, और एक क्या होती है? SLR, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसकी मैंने ऑडियो भी आपको भेज रखी है, प्लस ये मैंने क्लास में भी करवाया था। जिन बच्चों ने नहीं किया इसकी मैं वीडियो भेजूंगा, पहले भी आप यहाँ देखें जितना यहाँ पे यूज़ होना है। LRR का मतलब क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है? जो लीगली हर कमर्शियल बैंक को रिजर्व करवाना ज़रूरी होता है, वो क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पहला CRR, दूसरा SLR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। ये वो रेशो होती है जो हर कमर्शियल बैंक को किसके पास कंपलसरी सबमिट करवानी पड़ती है? सेंट्रल बैंक के पास। और SLR वो रेशो होती है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करनी होती है। SLR वो रेशो होती है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व रखना है। और CRR वो कैश रिजर्व रेशो होती है जो हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व करवाना है। जिन बच्चों ने टॉपिक नहीं पढ़ा, इसकी मैं वीडियो भी भेज रहा हूँ, आप देख लेना। बाकी मैंने ऑडियो में भी ये समझाया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे बस इतना यूज़ होना है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन LRR, और दूसरा क्या होता है? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। कई बार कई कंट्रीज़ में SLR नहीं होता तो वो CRR दे देते हैं सिर्फ, और जिस कंट्री में CRR नहीं होता वो क्या दे देते हैं? SLR दे देते हैं। लेकिन हमारे 12th के सिलेबस में हमेशा क्या लिख के आएगा? LRR, लीगल रिजर्व रेशो। तो इसलिए मैंने बता दिया, तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन CBSE जो नाम देती है वो क्या देती है? 1 अपॉन LRR। यानी 1 अपॉन LRR का मतलब लीगल रिजर्व रेशो, जो 12th के CBSE में यूज़ होता है। अगर आप डिफरेंट ऑथर्स की बुक पढ़ोगे तो कई जगह CRR भी मिल सकता है, SLR भी, लेकिन हमारे को CBSE के लिए LRR। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन LRR, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशो। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इस पूरी प्रोसेस को, वर्किंग को समझने के लिए दो चीज़ें लेट करते हैं। बोर्ड के पेपर में ये दो चीज़ें आपको गिवन होगी, ठीक है? यहाँ सीधा कह देगा एक्सप्लेन करो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, या दो चीज़ें दे देगा और कहेगा इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करो। तो देखो, दो चीज़ें मोस्टली जो हमें पता होनी चाहिए क्रेडिट क्रिएशन के लिए, वो सबसे पहले डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब इनिशियल डिपॉजिट। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन इनिशियल डिपॉजिट। मैंने लेट कर लिया, यही सेम एग्जांपल मैंने अपने बुक में भी दे रखा है। मैंने लेट कर लिया डेल्टा पी कितना? 1000 करोड़। लीगल रिजर्व रेशो लेट कर लिया कितना? 20%। ये दो चीज़ें मैंने लेट कर ली। यानी हमारी कंट्री में इनिशियल डिपॉजिट कितना हो रहा है? 1000 करोड़ का, और लीगल रिजर्व रेशो कितनी है? 20% है। ये दो चीज़ें लेट कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैं डिपॉजिट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाता हूँ। डिपॉजिट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। अभी हमने पढ़ा 1/ लीगल रिजर्व रेशियो, यानी 1/20%। कितनी वैल्यू आ रही है, 5। डिपॉजिट मल्टीप्लाई का सेकंड फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। डिपॉजिट मल्टीप्लाई हमने निकाल लिया, कितना आया, 5। डेल्टा डी हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। डेल्टा पी कितना दे रखा है, 1000 करोड़ दे रखा है। तो मेरा डेल्टा डी कितना आ गया, 5000 करोड़ आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने इनिशियली जमा कितना करवाया, 1000 करोड़, लेकिन टोटल डिपॉजिट में चेंज कितना आया, 5000 करोड़। सर ये कैसे पॉसिबल है कि हमने जमा तो 1000 करोड़ करवाया है और टोटल डिपॉजिट में कितना चेंज आ रहा है, 5000 करोड़। सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, उसके लिए वर्किंग है। तो हम समझते हैं वर्किंग, किसकी वर्किंग समझते हैं, क्रेडिट क्रिएशन की, मनी क्रिएशन की। तो वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या वर्ड लिखते हैं, राउंड्स। क्या वर्ड लिखते हैं, राउंड्स। यहाँ पे क्या वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, राउंड्स। राउंड्स के बाद यहाँ पे सेकंड जो वर्ड आता है वो आता है डेल्टा डी। डेल्टा डी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टोटल डिपॉजिट। आपको पेपर में फुल फॉर्म लिखनी है, चेंज इन टोटल डिपॉजिट। फिर आता है डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन लोन। डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, चेंज इन लोन। फिर आता है डेल्टा आर, चेंज इन रिजर्व। तो 3 वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले डेल्टा डी। डेल्टा डी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टोटल डिपॉजिट। डेल्टा एल, चेंज इन लोन। डेल्टा आर, चेंज इन रिजर्व। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट राउंड, बैंक में इनिशियली कितना पैसा डिपॉजिट हुआ था, 1000 करोड़। बैंक में सबसे पहले कितना पैसा जमा करवाया पर्सन ने, 1000 करोड़। जब इनिशियली 1000 करोड़ बैंक में सबमिट हुआ, क्या बैंक उसका सारा लोन दे देगा, नहीं। बैंक उसका कुछ परसेंट अपने पास क्या रखेगा, रिजर्व, यानी 20% क्या रखेगा, रिजर्व। और कितने का लोन दे देगा, 800 करोड़ का। तो बैंक में सबसे पहले कितना जमा हुआ, 1000 करोड़। बैंक ने उसका कितना रिजर्व रखा, 20%, यानी कितना, 200 करोड़, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो 20% थी। तो 20% यानी 200 करोड़ अपने पास क्या रखा, रिजर्व रखा। और कितने का लोन दे दिया, 800 करोड़ का। अब 800 करोड़ का बैंक ने लोन दे दिया। जिसको भी लोन देगा, ये पूरा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन 2 एजम्पशंस पे बेस है। पहली एजम्पशन, सारी बैंक्स को एक यूनिट मान लिया, यानी सारे बैंकिंग सिस्टम को एक यूनिट मान लिया। और दूसरा एज्यूम किया सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू रूट हो रही है। सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू रूट हो रही है, बैंक के थ्रू। यानी अगर बैंक ने 800 करोड़ का किसी को लोन दिया, जब किसी को लोन देगा बैंक, तो वो पर्सन खर्च करेगा तो किसी और की क्या बनेगी, इनकम। वो अपने बैंक में जमा करवाएगा, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू रूट हो रही है। तो यानी जितना बैंक से निकलेगा उतना बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। ये एज्यूम करते हुए क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझाया गया। तो 800 करोड़ का लोन दिया, खर्च करेगा पर्सन, किसी और की इनकम होगी, वो अपने बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। और सारे बैंकों को एक यूनिट माना है। तो 800 करोड़ बैंक में आ गया दोबारा। बैंक फिर उसका 20% क्या रखेगा, रिजर्व, यानी कितना, 160 करोड़। और कितने का लोन देगा, 640 करोड़ का। कितने का लोन देगा, 640 करोड़ का लोन देगा। फिर बैंक ने 640 करोड़ का क्या दे दिया, लोन दे दिया। जब बैंक ने 640 करोड़ का लोन दे दिया, उसके बाद क्या होगा, 640 करोड़ फिर दोबारा बैंक में डिपॉजिट होगा। फिर बैंक उसका 20% रिजर्व रखेगा और कितने का लोन दे देगा, 512 करोड़ का लोन दे देगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी ख़त्म होगा, राउंड आफ्टर राउंड चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा, जब तक इसका टोटल कितना नहीं हो जाए, 5000 करोड़। सर ये कहाँ से आई वैल्यू, ये अभी हमने निकाली है। ये इन सब का टोटल है 5000 करोड़। यहाँ तक क्लियर है? बच्चा सोचता है सर ये वैल्यू तो कम हो रही है, ये जो 5000 इन सब का टोटल है। तो 5000 करोड़ टोटल डिपॉजिट में चेंज आएगा। बैंक कितना रिजर्व रखेगा, 20%, यानी कितना, 1000 करोड़। कितना, 1000 करोड़। तो कितने का लोन दिएगा, 4000 करोड़ का। यहाँ तक क्लियर है? ये प्रोसेस था, इसे कहते हैं वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। ये टेबल बनानी ज़रूरी है,
यहाँ तक समझ आ गया। कई बार आपको ये दो वैल्यू खुद दे देंगे और कहेंगे एक्सप्लेन करो, तो आपको सेम वे में दो वैल्यू दे देंगे, पहले ये वैल्यू सॉल्व करनी है, फिर ये टेबल बनानी है और टेबल की एक्सप्लेनेशन भी देनी है, वो नोट्स में वो भी रीड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इससे अब और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट देखो। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रेशो में कैसा रिलेशन है, यानी डिपॉजिट मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रेशो में कैसा रिलेशन है। तो चेक करते हैं। अगर मैं लीगल रिजर्व रेशो को 10% ले लूँ, कितना परसेंट, 10% मैंने लेट कर लिया लीगल रिजर्व रेशो को, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है जी। और अगर मैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर लीगल रिजर्व रेशो मैंने ऊपर 20% ली थी, तो कितनी वैल्यू, अगर मैं सपोज करो लीगल रिजर्व रेशो की वैल्यू 20% ले लेता हूँ, लीगल रिजर्व रेशो की वैल्यू 20%, तो कितनी वैल्यू आ रही है, 5। यानी अगर मैं लीगल रिजर्व रेशो 10 से 20% कर देता हूँ, तो मेरी डिपॉजिट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू कम हो रही है, दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। ये करके दिखाना है। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रेशो में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। कैसा रिलेशन है, इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर किस किस फैक्टर से इफेक्ट हो सकता है। तो याद रखना, डिपॉजिट मल्टीप्लायर दो चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है, पहला इनिशियल डिपॉजिट और दूसरा लीगल रिजर्व रेशो। इनमें से कुछ भी चेंज होगा तो ये मेरी पूरी वर्किंग चेंज हो सकती है। तो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर, पहला लीगल रिजर्व रेशो और दूसरा क्या है, इनिशियल डिपॉजिट। यहाँ तक क्लियर है हर बच्चे को? अगर क्लियर है, फटाफट यहाँ से नोट कर लो, फिर मैं इसको रीड भी करवा देता हूँ। फटाफट आप लोग पहले नोट करो, फिर मैं इसे रीडिंग भी करवा देता हूँ। यहाँ अगर नोट नहीं कर रहे तो मेरी बुक निकाल लेना, मैं बता देता हूँ पेज नंबर, जल्दी से पेज नंबर 6 निकाल लो। जो मैंने तुम्हें मनी बैंकिंग के नोट्स भेजे थे उसमें 6 नंबर पे सब कुछ सेम बना हुआ है। मैं एक बार वहाँ से रीड भी करवा देता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी बन जाए, क्योंकि ये टॉपिक की थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने टिपिकल दे रखी है हल्की सी, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। जब ये क्वेश्चन आना ही आना है तो आपको ये बच्चों से कुछ ना कुछ डिफरेंट लिखना होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, फटाफट मेरी बुक का मेरे नोट्स का पेज नंबर 6 निकाल लें आप लोग, जल्दी से जल्दी निकालें। तब तक अगर कुछ पूछना है तो डाउट आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए। देखो अब हम इसे रीड भी कर लेते हैं फटाफट मेरे नोट से, जल्दी से देखो आप, मैं रीड भी आपको करवा देता हूँ, फटाफट देखो हर बच्चा। देखो बच्चों, अब हम फटाफट इसे एक बार रीड करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल 6 नंबर पेज निकाल लें, और नहीं है तो यहाँ से आप रीड कर लीजिए, मैं रीड भी करवा रहा हूँ। देखो लास्ट में नीचे टॉपिक दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डिपॉजिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इसे हम क्रेडिट क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन फंक्शन भी बोलते हैं कमर्शियल बैंक का। क्या लिखा है इसमें, पढ़ते हैं। ये कुछ लाइन्स हैं, ये आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगी। अगर आप किसी या टीचर में ये 6 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो मैंने कुछ लाइंस अच्छी रखी हुई हैं। अगर आप ये लाइन नहीं देखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, क्योंकि ये कंफर्म क्वेश्चन होता है बोर्ड का, हर अल्टरनेट पेपर में मिलता ही मिलता है। पढ़ो देखो, कमर्शियल बैंक आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, दे आर नोन एज द फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन की। बैंक्स कैन क्रिएट मोर क्रेडिट देन देयर इनिशियल डिपॉजिट। जितना बैंक में इनिशियली जमा हो रहा है, बैंक उससे ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करता है। अभी हमने देखा था 1000 करोड़ बैंक में जमा हो रहा था, लेकिन क्रेडिट कितने का क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, 5000 करोड़ का। द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक आर यूज फॉर गिविंग लोन। जितना भी बैंक में डिपॉजिट होता है, क्या बैंक अपने लिए यूज़ करता है? नहीं, बैंक उससे क्या करता है, लोन देता है। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज़ द एंटायर अमाउंट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पज। क्या बैंक में 1000 करोड़ जमा हुआ था, बैंक ने सारा लोन दे दिया था? नहीं, बैंक को कुछ ना कुछ अपने पास रिजर्व रखना होता है। दे यूज़ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पज। वो कुछ परसेंट ही यूज़ कर सकता है, सारा पैसा लोन नहीं दे सकता। हमारे केस में 20% रिजर्व रख रहा था, 80% क्या दे रहा था, लोन दे रहा था। अब हम बात करते हैं इस प्रोसेस को समझने के लिए एजम्पशंस लिए। ये 2 एजम्पशन लिए इस पूरे कंसेप्ट को
समझाने के लिए। पहली एजम्पशन, एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ वन यूनिट इज टर्म्ड एज बैंक। सारे बैंकों को एक यूनिट मान लिया जिसे क्या नाम दिया गया, बैंक्स बोला गया। ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर मेड थ्रू दी बैंक। और जितना पैसा भी आ रहा है जा रहा है सारा किसके थ्रू जा रहा है, बैंक के थ्रू। यानी रिसिप्ट पेमेंट सारी बैंक के थ्रू हो रही है, तो इसका मतलब जितना बैंक से निकलेगा उतना सारा बैंक में वापस क्या होगा, डिपॉजिट होगा। अब इस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्रू एन एग्जांपल। देखो अभी तक जितना पढ़ा है ये अगर आप लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, नहीं लिखोगे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। आप जो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसके बाद से भी लिखना चालू करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस एक इम्प्रेशन होता है और अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए मैंने बताया था। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखो यहाँ से हमारा एग्जाम्पल चालू होता है, जो हमने भी एग्जाम्पल लिया था। देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में, लेट अस एज्यूम इनिशियल डिपॉजिट इन बैंक इज ₹1000। इनिशियल डिपॉजिट कितना लेट किया हमने, 1000। एंड लीगल रिजर्व रेशियो कितना लेट किया, 20%। लीगल रिजर्व रेशियो कितना लेट किया, 20%। और इनिशियल डिपॉजिट कितना लिया, 1000, जो हमने एग्जांपल में लिया था सेम है। इट मीन्स बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली ₹200 एज कैश रिजर्व। बैंक को अपने पास कितना रिजर्व रखना पड़ेगा, 200। एंड आर फ्री टू लेंड ₹800। और कितने का लोन दे सकते हैं वो, 800 का लोन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरर। जो बंदा भी लोन ले रहा है उसके अकाउंट में 800 करोड़ डिपॉजिट कर देंगे, ₹800 डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही है। तो बोरर का अकाउंट खोल के उसके अकाउंट में 800 डिपॉजिट कर देंगे। और हु आर फ्री टू विड्रॉ वेन एवर दे लाइक। वो अपने बैंक से जब मर्जी निकाल सकता है जब उसे चाहिए होगा। सपोज बोरर विड्रॉ द एंटायर अमाउंट, हमने लेट किया उसने 800 के 800 निकाल लिया। किसके लिए निकाला, फॉर मेकिंग पेमेंट। 800 रुपये निकाल लिया उसने, और किसके लिए निकाला, पेमेंट करने के लिए। एज ऑल द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू दी बैंक। हमने ये एज्यूम किया था सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू रूट हो रही है, बैंक के थ्रू। द मनी स्पेंड बाय द बोरर कम बैक इन टू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अकाउंट ऑफ दोज हु रिसीव दिस पेमेंट। बैंक ने 800 करोड़ का क्या दे दिया, लोन दे दिया। जिसको भी लोन दिया वो बंदा अपने बैंक में दोबारा पैसा क्या करेगा, डिपॉजिट करवाएगा। विद न्यू डिपॉजिट ऑफ 800, अब बैंक में 800 दोबारा आ गए। बैंक फिर 20% क्या रखेगा, कैश रिजर्व, और लैंड करेगा बैलेंस कितना, 640। बोरर विड्रॉ एंटायर अमाउंट 640 विड्रॉ कर लेगा पेमेंट के लिए, विच अगेन कम्स बैक इनटू द बैंक। फिर वो वापस दोबारा बैंक में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, जिस बंदे ने खर्च किया, जिस बंदे पे खर्च किया होगा उसकी इनकम होगी, वो अपने बैंक में दोबारा क्या कर देगा, डिपॉजिट करवा देगा। 640 दोबारा बैंक में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। द डिपॉजिट क्रिएशन कंटिन्यू, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलेगा, द डिपॉजिट गोस ऑन इंक्रीजिंग राउंड आफ्टर राउंड बाय 80% ऑफ लास्ट राउंड। पहले 1000 था, फिर 1000 का 80%, 800, 800 का 80%, 640 है। तो चलता रहेगा राउंड आफ्टर राउंड। हर राउंड का लास्ट राउंड का 80% बैंक में दोबारा क्या होता जाएगा, डिपॉजिट। दिस प्रोसेस विल एंड, ये कब एंड होगा, जब मेरा रिजर्व किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट। तुमने देखा होगा हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000, और रिजर्व कितना आ रहा था टोटल, 1000। तो ये कब तक चलता है पूरा प्रोसेस, जब तक इनिशियल डिपॉजिट किसके बराबर नहीं हो जाता, रिजर्व के। ये टेबल मैंने आपको बनानी सिखा दी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है इस टेबल का, कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 था और टोटल डिपॉजिट कितना था, 5000। यानी इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स चेंज आ रहा है किसमें, डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट में। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लाई, क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दी है। और मनी मल्टीप्लायर का अगर 1 मार्क में मीनिंग भी आ जाए तो मीनिंग देख लो क्या लिखा है। इसका मीनिंग यही लिखा है कि ये दिखाता है बैंक में कितना अमाउंट, बैंक कितना डिपॉजिट क्रिएट कर रहा है इनिशियल डिपॉजिट से रिजर्व रखने के बाद। यहाँ तक क्लियर है हर बच्चे को, होपफुली सबको समझ आ गया होगा। ये हमारा टॉपिक था प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बाय बाय।